नंबर ऑफ जीरो करने का आंसर हो जाएगा, कोई भी एक संख्या दिया जाएगा उसमें हमें कितने शून्य की संख्या उसको हमें फाइंड करना है। इससे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। रिमाइंडर थ्योरम से इसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसको ये जो आपका जीरो है, इस जीरो का हीरो कौन होगा, जीरो का हीरो कौन होगा इसको आपको समझना पड़ेगा। इस जो जीरो है इसका जो हीरो रहेगा इसमें आपका 5 रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? 5 फाइंड करना है। अब 5 को क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हम लोग पहले भी मैं बता चुका हूं इस चीज को कि जब किसी भी संख्या का 5 से गुणा किया जाएगा, अब संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो क्या होता है आपका सम संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है हम लोग का विषम संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। तो यदि 5 का सम संख्या से गुणा किया जाता है तो यहाँ पे क्या आता है? लास्ट में जीरो आता है। ये जो नंबर हम लोग का होता है ये क्या होता है? हम लोग का जीरो होता है। और जब 5 का विषम से गुणा किया जाता है तो लास्ट में क्या आता है? 5 आता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करें, इवन नंबर से गुणा करें तो क्या आता है? जीरो आता है, और विषम संख्या से गुणा करें तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 5 का गुणा यहाँ पे करता हूँ 2 से, किसे करता हूँ? 2 से। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 10 आएगा। और मैं आपको पूछता हूँ कि 10 में जीरो की संख्या कितनी है, बोलोगे तो क्या बताओगे? 1 से। कितना है आपका? 1। ठीक है, उसी प्रकार से मैं 5 का 3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा। और इसमें अगर जीरो की संख्या पूछूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कोई भी जीरो हमें दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे कोई जीरो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो जब विषम से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, मतलब कोई जीरो नहीं मिलेगा, एक सम होना क्या रहेगा? जब दिखाएगा। अब थोड़ा सा इसको और एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा रहता 5 गुणा 2 गुणा 2 ऐसा रहता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 5 गुणे 10 और 20। जिसमें भी नंबर ऑफ जीरो मैं पूछूंगा तो कितना बताओगे? 1। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो आपको क्या काउंट करना है? हाइट काउंट करना है। दूसरा आपको कोई भी सम संख्या काउंट करना है। तो क्या है यहाँ पे? सम संख्या है, कोई भी दो सम संख्या आपको फाइंड करना है, यानी कि जिसका जोड़ा बनेगा, जिसका जोड़ा जितना जोड़ा बनेगा 5 के साथ सम संख्या का, उतने क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो। इतना क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आ गया? अब जैसे इसी को मैं ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे 5, यहाँ पे दो सम संख्या है, लेकिन मैं 5 को 1 रख दूं, सॉरी 5 को 2 रख दे रहा हूँ। ठीक है, 5 गुणा 5 कर दे रहा हूँ और एक सम संख्या बोल दे रहा हूँ। ये जो नंबर होगा कितना हो जाएगा? 50। और 50 में नंबर ऑफ जीरो बोलूंगा तो भी कितना बनेगा? 1 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जोड़ा कितना बना है? 1 बना। अब इसी को मैं ऐसा बोल दूं कि 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 कर दूं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो बोलूंगा तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। और 100 में नंबर ऑफ जीरो देखोगे कितने हैं आपके? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2 है। ये वाला कितना हुआ था? 50। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने थे? ठीक है, मतलब जितने 5 का सम के साथ जोड़ा बनेगा उन्हें क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है, बस आपको क्या फाइंड करना है? 5 से फाइंड करना है, उसके साथ में सम संख्या जुड़ा करना है, जितना जुड़ा बनेगा उन्हें क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो। अब क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है इसको आपको बताना। तो पहले इसको गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा, इसके जो भी फैक्टर है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब जितने जीरो बनेंगे उतने क्या होंगे? यहाँ पे आंसर होंगे। कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना नंबर क्या है हम लोग का? 1 2 5 है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? 64 से करना है। तो यहाँ पे 5 पहले फाइंड करना है, उसके बाद क्या फाइंड करना है? 3 फाइंड करना है। 5 ये 125 कहने का क्या होता है? 5 गुणा 5 गुणा ये होता है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 की घात 3 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। अब यहाँ से इधर देखोगे तो यहाँ पे 5 की संख्या 3 है, लेकिन उतने क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। ये जो नंबर है ये कौन सा है आपका? 64 64 है। इसमें अगर सम संख्या खोलेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं नहीं पता तो आप लोग ये वाला पढ़ेंगे। इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 32। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 16। फिर कितना हो जाएगा? 8। फिर कितना हो जाएगा? 4। फिर कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ कितना होगा? यानी कि 2 कितने वाला है? 6 वाला है। कितने बार? 6। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 6 लिख सकते हो। 5 में 3 है, 2 कितने हैं? 6। मतलब जोड़ा में बनेगा कितने का बनेगा? 3 ही का बनेगा। इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे आपके? 3 हो जाएंगे। ये चीज समझ में आया? एक बात है इसको। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन मिलेगा, एकदम इजी क्वेश्चन रहता है इसमें। अगर व्यापक के हिसाब से देख लो तो इसी लेवल का आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। एक नंबर दिया है, नंबर सीरीज 75 2 56, उसके बाद 2250 79 और 88। इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है।
वो वाला से फोटो कटिंग होगा ना। हेलो आप भी देख लो उसको फोटो वाला एक बार कौन कौन किया था? अच्छा हाँ वो भेजो ना उसी को नीचे डालो करवा देंगे उसको ये वीडियो भेजा ये और थोड़ा सा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है सर कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा प्रोग्रेस में हो लंबा किया जा रहा है देखो इसमें लंबा नहीं जाएगा इसको थोड़ा समझना इसमें दो तो फाइंड करना है थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना एनालिसिस करना फिर उसके बाद लंबा नहीं जाएगा इसमें देखो सबसे पहले ये वाले का कोई रोल है क्या? नहीं इसमें 5 मिलेगा तो 2 नहीं मिलेगा इसका तो कोई रोल नहीं हम लोग को देखो ये 256 को पकड़ेंगे हमें नंबर ऑफ 2 मिल जाएंगे बहुत सारे 2 मिल जाएंगे यहाँ पे भी 2 मिल जाएंगे ठीक है यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा तो हमें क्या फाइंड करना है 5 फाइंड करना है क्या फाइंड करना है ये क्या है आपका 75 है 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 into 3 लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ठीक है अब मैं इस नंबर को पकड़ रहा हूँ ये क्या है आपका 2250 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 10 लिख सकता हूँ ठीक है अब जब मैं 25 को लिखूंगा तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ और 225 है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 से किसका गुणा 9 का हो जाएगा ठीक है अब 25 से 9 का गुणा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 5 की पावर 2 हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा अब ये 10 है 10 में भी एक हमें क्या मिलेगा 2 into 5 मिलेगा यानी 5 एक और मिलेगा तो इस प्रकार से 2 2 और 1 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 5 हो जाएगा ठीक है आपके नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे उसको आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है 5 कहाँ से मिलेगा उसको देखना है 5 यहाँ से मिलेगा यहाँ से ठीक है इसमें आंसर क्या हो जाएगा ठीक इसको बनाओ क्वेश्चन को लिखो मत सीधा बनाओ ठीक है तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा देखो 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है सम संख्याओं की हमें कमी नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है सम संख्या है इस सम का कोई रोल नहीं ठीक है ये भी सम का कोई रोल नहीं इधर भी सम संख्या है इनका बहुत ज्यादा तो हमें क्या फाइंड करना है 5 फाइंड करना है 5 यहाँ कितने टाइम्स है 7 टाइम्स और यहाँ पे भी 5 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं दोनों की पावर क्या हो जाएगी 4 यानी कि यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4 ये यहाँ पे 7 है यहाँ पे 4 है दोनों को अगर ऐड करेंगे 7 plus 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 11 ठीक है चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 555 हो जाएगा पहले ही नजर में आप लोग गलती करना 5 की संख्या तो 555 है लेकिन इतने सम संख्या है क्या नहीं जोड़ा भी करना चाहिए ठीक है कितना जोड़ा बनेगा 222 बनेगा ऐसी गलती होता है वो क्या करेगा एग्जामिनर 555 को पहले ये ऑप्शन पे रख देगा आप लोगों का नजर कहाँ पे जाएगा 555 पे जाएगा कोई भी देखिएगा पहले क्या बोलेगा 555 ही होगा आंसर बोलेगा ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा 222 हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे सम संख्याओं की संख्या कितनी है 222 और 5 की संख्या तो बहुत ज्यादा है जोड़ा बनना चाहिए जोड़ा कितना बनेगा आपका 222 का बनेगा पर हमेशा याद रखना जो इजी क्वेश्चन रहते हैं उसी में ज्यादा गलती होता है ठीक है डिफिकल्ट क्वेश्चन को बना लोगे लेकिन जो इजी क्वेश्चन रहते हैं उसी में गलती करोगे ये वाला 5 है ना 5 की पावर 30 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा
संख्या यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि ये 5 इसमें सम वाले हैं इधर, ठीक है 5 से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। लेकिन विषम की संख्या कितनी है 2 की पावर कितना है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर कितना है आपका 3 इंटू 2 की पावर कितना है आपका 5 इंटू 2 की पावर कितना है 7 इंटू 2 की पावर कितना है 9। सबका योग बिठाओ कितना होगा आपका 25 होगा। तो जोड़े कितने बनेंगे 25 बनेंगे। तो आंसर क्या होगा 25, ठीक है क्योंकि 5 की संख्या 30 है। यहाँ से 1 से 10 तक जोड़ोगे अगर क्रमागत संख्या हो तो योग कितना आता है 55 आता है। तो आपने 5 की संख्या तो निकाल ली, इसमें 30 माइनस कर दो, मतलब कितने बच रहे हैं 25। 25 क्या है सम संख्या, ठीक है। यहाँ पे सम और 5 का जब मल्टीप्लाई होगा तब नंबर ऑफ जीरो आएगी, ठीक है। इनके क्या बोलते हैं योग से ही क्या बनेगा आपका नंबर ऑफ जीरो बनेगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें गलती करोगे। देखो टॉपिक इजी है, बस इसमें आपको समझना है। शून्यों की संख्या क्या है कोई योगदान नहीं है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है 5 फाइंड करना है, कितनी सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सम संख्या कितना मिला है 2 की पावर 2 इंटू क्या कर देंगे 3 का तो कोई रोल नहीं है। यहाँ पे 5 मिल रहा है तो 5 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 5 की पावर 1। यहाँ पे हम लोग को 5 मिल रहा है 5 की पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे सम संख्या मिलेगी, सम संख्या क्या मिलेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ 2 भी है और 5 भी है। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप लोग गुणनखंड निकालोगे तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक। अब आपको देखना है सम संख्याएं कितनी है। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 मतलब 5 हो गए और यहाँ पे भी 1 है 6 हो गए। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगा। और इसका किससे गुणा करेंगे 5 की पावर से। 5 की पावर कितना दिख रहा है यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 की पावर 5, इन दोनों का जोड़ा कितना बनेगा 5 का जोड़ा बनेगा। इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। बनेगा क्वेश्चन 1 2 इसमें फाइंड करो शून्यों की संख्या। जल्दी से जो क्वेश्चन है उससे बना लेते हैं, ये भी कम बन जाएगा। शून्यों की संख्या याद करनी, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 4। यहाँ पे हम लोग को 5 मिल जाएगा 2 इंटू 5 करेंगे 2 है, मतलब 5 की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है शून्यों की संख्या याद कीजिए। ये क्वेश्चन दो प्रकार से हम बना सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ये दे दिया, ठीक है। एक का गुणा 100 से लगातार
एक का गुणा 100 तक लगातार, और दूसरा इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 100 का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 100 गुणा 99 गुणा इधर 1 तक जाएगा, ठीक है। ये दो प्रकार से दे सकता है क्वेश्चन, या तो इस सीरीज में दे सकता है या तो इस सीरीज में दे सकता है। तो अब तो आप इसको कैसे बनाओगे, इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालो। देखो अब तक जो बना रहे थे क्वेश्चन वहां से अलग पैटर्न था, वहां पे सीधा सीधा फैक्टर निकालना था, फैक्टर से पता चल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन दे दिए या इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिए तो इसमें आप लोग फैक्टर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इसमें कितने दो हैं कितने पांच आपको पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, कितने सम संख्या है कितने आपके क्या है, नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड यूज करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ही निकालेंगे। हम लोग देखेंगे लास्ट का जो नंबर है वो क्या है, क्या आपका, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख देना है। अगर नंबर ऑफ 2 निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ 5 निकालना है तो किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा होगी, हमें किसकी संख्या निकालनी है, 5 की संख्या निकालनी है। 5 की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, और पहाड़ा पड़ो यहाँ से कितना बार हो जाएगा, 20। इधर कुछ भी आने मतलब नहीं, फिर 5 कितने बार, 4, फिर 5 कितने बार, 0 बार, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ 5 फाइंड करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, इन दोनों कहने का से इसको और इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 प्लस 4 प्लस 0, ये बन रहा है 20 प्लस 4 प्लस 0, यानी कि टोटल कितना हो जा रहा है आपका 24, यानी कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं 20। इस क्वेश्चन को दो प्रकार से दे सकते हैं, इसको आपको नंबर ऑफ 5 भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ 0 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, एकदम इजी है। अगर दो अब बोलो सर 5 की संख्या तो 24 है, लेकिन क्या 24 सम संख्याएं होंगी, इसको निकालना तो क्या करोगे, इसको निकालने के लिए क्या कर देना, यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ 2 निकालो, क्या निकालोगे, नंबर ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा 50, फिर ये कितना हो जाएगा 25, फिर ये कितना हो जाएगा 1 और ये 2, 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, इधर जो भी आ रहा है उसको मतलब लेंगे 6 हो जाएगा, फिर ये आपका और आगे बढ़ेगा, इसको आगे बढ़ा देंगे, कितने टाइम जाएगा आपके 3 टाइम, फिर कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देन 0 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब नंबर ऑफ 2 निकालना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करोगे तो 50 पहले ही आ गया, मतलब 24 से ज्यादा ही, फिर 25 आ गया, फिर क्या हो गया आपका 12, फिर क्या हो गया 30, फिर क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया, ठीक है। अब इसमें जोड़ लो सबको, कितना हो रहा है वही क्या होंगे आपके नंबर ऑफ, इस पूरे सीरीज में कितने 2 होंगे बोलेगा, कितना बताओगे 50 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, जोड़ के देख लो, यहाँ से 75 हो गया, 75 में 10 और ऐड कर दो 85, 85 में 2 ऐड कर देना 87, 87 में 6 ऐड करोगे 93, और 93 में 3 ऐड करोगे तो 96, 1 यानी कि 97 क्या है आपके 2, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन में देता है, जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ 0 फाइंड करने के लिए बोलेगा, आपको बोलेगा 2 की संख्या कितनी, ठीक है। तो 2 की संख्या निकाल सकते हो, 5 की संख्या निकाल सकते हो, 3 की संख्या निकाल सकते हो, जो भी निकालना है इस मेथड से आप लोग निकाल सकते हो। इतना क्लियर, यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा, हम लोग आंसर क्या हो जाएगा 20। अब इसको बनाओ, वही क्वेश्चन है, इसको मैं चाहता तो 1 से लेकर 500 तक ले जा सकता था, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकता था 1 into 2 into 3 डेज करके इसको 500 कर देता, या तो सीधा सीधा लिख दिया 500 का फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ क्या निकालने हैं 0, एक सौ 24 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, हम लोग क्या करना है यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे 500 है, ठीक है, 500 लिख देंगे, और 500 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 100, और 100 को जब डिवाइड किया 24 आया था, इसमें 100 ऐड कर देंगे, बाकी चलो ठीक है हम लोग कर लेते हैं, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 0 यानी कि 124। 2 की संख्या निकालोगे बहुत ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि 100 में ही मिल जाएगा तो 500 में तो और मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 की संख्या यहाँ पे ज्यादा मिल जाएगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को 124, ठीक है।
ये समझ में आया? डिफिकल्ट थोड़ी है, नहीं है ना? अगला क्वेश्चन, 560 में शून्यों की संख्या याद कीजिए। एक सौ 38 बना लो, उनको मत दे। पांच से डिवाइड करना है ना, पांच से डिवाइड कर लो, ऐसे छोड़ना नहीं, बस केवल भागफल को लिखना है, शेष फल क्या है उससे मतलब नहीं, और भागफल को ऐड कर देना। फिर 5 से डिवाइड करो, 4 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, अब ऐड कर दो, 138। ठीक है, हम लोग का नंबर क्या था? 560। नंबर ऑफ क्या फाइंड करना है? 0। पहले क्या फाइंड करेंगे? 5। 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो जहां से हम लोग को 5 फाइंड करना है, पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पे भी कितने बार पढ़ेंगे? एक बार। अब यहाँ पे कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार। फिर यहाँ से यहाँ पे कितने बार? 2 बार पढ़ेंगे। ये आपका कितना हो गया? 2 बार। फिर कितने बार पढ़ेंगे? 4 बार। फिर कितने बार पढ़ेंगे? 0 बार। अब ऐड इनको करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं, कितना होगा? 112 प्लस 22 प्लस कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ये तो 100 है, इधर 12 22 कितना हो जाएगा आपको? 12 22 कितना हो गया आपका? 34 हो गया, और 34 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 138 हो जाएगा। आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? 138 बन जाएगा। इसको फाइंड करो, अब ये फैक्टोरियल वाला नहीं, ये दूसरा, इसमें थोड़ा आप लोग दिमाग लगाना, इसमें वैसे करो, वैसे ये इधर नहीं आएगा, ये उसी को इसको 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 ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, और यहाँ नहीं हो रहा तो हाफ ले लेंगे, इस सर्कल का यहाँ ये लेफ्ट हैंड यहाँ पे यहाँ अभी जो आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा आपको करोगे बाहर से, अच्छा हाँ बाहर से ओके, न्यू पेज टेस्ट इसको करो, कंट्रोल एस, नंबरिंग के क्रम से करना है सबको, उतना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक थोड़ा सा आ जाएगा। ये वाला बाहर से ऐसे आएगा, इधर नहीं लेना, ये है बाहर वाला सीधी वाला है सबको, ये ऐसे जाएगा 34 ऐसा आएगा, यहाँ एक बार यहाँ चार से भाग देना, इसको बनाने का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा। यहाँ पे एक सीरीज किया गया है, क्या क्या है? 4 8 12 16, और ये कहाँ तक है आपके? 560। अगर इस संख्या को मैं ऐसा लिखना चाहूँ 4 गुणा 1 तो लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। इस संख्या को मैं ऐसा लिखना चाहूँ 4 गुणा 2 तो लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसा लिखना चाहूँ 4 गुणा 3 तो लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसा लिखना चाहूँ 4 गुणा 4 तो लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। मतलब ये सीरीज हम लोग को समझ में आ रहा है कि सब में 4 क्या है? कॉमन। 4 को पहले क्या निकाल देते हैं? कॉमन निकाल देते हैं। अब जब 4 को कॉमन निकालेंगे यहाँ पे बचेगा क्या? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा? 1 2 3। अब यहाँ से भी हमें 4 को डिवाइड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका? कितना आएगा आपका? 1, ठीक है। उसके बाद 4 और उसके बाद जी 140 आ जाएगा। अब ये वाला हम लोग देखो, ये 4 इंटू है और इधर क्या बन गया? 140 का फैक्टोरियल बन गया। बना कि नहीं बना? बन गया। इस 4 से कोई मतलब है क्या? ये तो सब संख्या की संख्या है, तो हमें जो क्वेश्चन था वो क्या बन गया? 140 का फैक्टोरियल बन गया। अब 140 का फैक्टोरियल बन गया मतलब क्या निकाल देंगे यहाँ से?
नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। फिर इसमें क्या करेंगे 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कितना टाइम 1 टाइम, और उसके बाद कितना हो जाएगा 5 का 0 टाइम। अब यहाँ से इनको ऐड कर देंगे 20 ऐड प्लस 5 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अब जैसे तैसे करके आंसर तो आ रहा है, ठीक। ये एक प्रकार से क्या बोल सकते हो, कॉमन सेंस बोल सकते हो या सेंस ऑफ ह्यूमर बोल सकते हो। ये प्रायिकता होती है, ठीक है। आंसर तो सही है, आगे कैसे लाया तो पता नहीं, मतलब यही होता है एग्जाम में। देखो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ ये मेथड, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये मेथड आपको एग्जाम में याद नहीं आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके सेंस ऑफ ह्यूमर में जो भी आता है उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, आप लोग बनाने की कोशिश करोगे। बस उन्होंने क्या किया था, इसको 4 से डिवाइड कर दिया था, उसके बाद नंबर ऑफ 5 निकाल लिया, वही काम भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें जल्दी बनेगा। चलो आंसर कितना हो गया आपका 30। इसमें शून्यों की संख्या बताओ। देखो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे, यहाँ से आपका व्यापम खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर रेलवे एसएससी में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब यहाँ से जितने भी आप क्वेश्चन आएंगे रेलवे एसएससी वाले, व्यापम के पैटर्न को पकड़ोगे यहाँ से आगे नहीं बढ़े, ठीक है। यहाँ तक खत्म, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन कराऊँ आपके व्यापम पीएससी के क्वेश्चन। अब इसके बाद आपके रेलवे के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इस टाइप से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि बनाना वैसे ही है, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन ये है, इसमें शून्यों की संख्या बताओ। जीरो है, कोई विषम संख्या तो है नहीं, ठीक है। अब इसी में आपका दिमाग घूम रहा है, आप लोग क्या निकालो, नंबर ऑफ 5 निकालोगे। ये क्या है, आपके पूरे अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, जाते जाएगा 101 तक, कोई भी हमें सम संख्या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ। इतना क्लियर। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप लोग बना के लाना, ये वाला नहीं बनेगा फिर मैं बताऊँ इसको। इसके बाद हम लोग एडवांस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, हालांकि यहाँ से आपके पीएससी व्यापम के लायक आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक। इसको बना के लाना आप लोग, फिर यहीं से आगे और क्वेश्चन देखेंगे, नहीं बनेगा तो बताऊंगा।